महाभारत भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख महाकाव्य है जिसे महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें लगभग 61,000 श्लोक हैं। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, राजनीति, दर्शन, कर्तव्य और समाज के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण भी है। इसका प्रमुख विषय पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता संघर्ष है, जो अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध में परिणत होता है। महाभारत का सारांश उत्पत्ति और प्रमुख पात्र। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म ने अपने पिता के वचन के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। शांतनु ने बाद में सत्यवती से विवाह किया, जिससे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, जिससे सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास से हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म करवाया। 2. पांडव और कौरव। धृतराष्ट्र ने अंधा होने के कारण राजगद्दी नहीं संभाली और उनके छोटे भाई पांडु राजा बने। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें प्रमुख दुर्योधन था। इन्हें कौरव कहा जाता है। पांडव और कौरव एक ही गुरु द्रोणाचार्य के तहत युद्ध कला में निपुण हुए, लेकिन दुर्योधन और पांडवों के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बनी रही। 3. लाक्षागृह और वनवास। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा और उन्हें लाक्षागृह, मोम का महल में फंसाकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन वे बच गए। इसके बाद पांडवों ने अर्जुन द्वारा द्रौपदी का स्वयंवर जीतने के बाद अपनी पहचान जाहिर की। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। 4. हस्तिनापुर और राज्य विभाजन। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया, लेकिन दुर्योधन इससे असंतुष्ट रहा। इस कारण हस्तिनापुर के राज्य का विभाजन हुआ, जिसमें पांडवों को खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिया गया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को समृद्ध बनाया। 5. जुए में हार और वनवास। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ जुए में हार दिया, यहां तक कि अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी। परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। 6. कुरुक्षेत्र युद्ध। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच संधि का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन जैसे महान योद्धा मारे गए। युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें अंततः पांडवों की विजय हुई। इस युद्ध में भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटने का विशेष दृश्य है। 7. श्रीमद् भगवद गीता। युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने ही संबंधियों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और भक्ति का गहन ज्ञान दिया गया। गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय दर्शन का आधार मानी जाती है। 8. युद्ध के बाद। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया और धर्मराज कहलाए। पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य किया, फिर हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल गए, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। अंत में स्वर्गारोहण के दौरान केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंचे, जबकि बाकी पांडव और द्रौपदी क्रमशः मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत के प्रमुख संदेश: धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, कर्म के सिद्धांत पर जोर, मानव जीवन की नश्वरता और मोक्ष का महत्व, भगवद गीता में वर्णित कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाला एक महाकाव्य है, जिसमें युद्ध, प्रेम, नीतिशास्त्र, धर्म और मानवता के कई गहरे सिद्धांत समाहित हैं।